भी आंखें बार बार लाल पड़ रही हैं और सुबह उठते ही आपकी कमर में जकड़न है, अगर ऐसा है तो सावधान रहिए। ये सिर्फ थकान का संकेत नहीं बल्कि एक बड़ी बीमारी जिसको हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं उसका संकेत हो सकता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जैसे कि वो शरीर ही अपने खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। ये मेनली हमारी रीढ़ की हड्डी कुल्ले के बीच की जोड़ को अफेक्ट करता है और ये साथ में कुछ आंखों में भी कुछ लक्षण और प्रभाव ला सकता है। तो आंखों में बेसिकली जो हमारा आंखों का आगे का हिस्सा होता है उसमें यह सूजन करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस। इसमें पेशेंट की आंख लाल पड़ जाती है, पेशेंट की आंख से पानी आना लगता है, पेशेंट को धुंधला भी दिखाई देता है और पेशेंट को बहुत ज्यादा दर्द होती है। इसका इलाज हम टॉपिकल स्टेरॉइड से या हम कुछ और ऐसी ड्रग्स बनी है जैसे कि इम्यूनोमोड्यूलेटर्स, इन सब से करते हैं। और अगर हम ऑर्थोपेडिक्स पे इसके असर का देखें तो ये मेनली रीढ़ की हड्डी पे अफेक्ट करता है और ये साथ में कुल्लों में भी दर्द करता है, कुल्लों के जोड़ को भी खराब करता है। ये इसका ज़्यादा असर सुबह के टाइम रहता है कि सुबह जकड़न होती है और आधे घंटे 1 घंटे के बाद में उसमें आराम आ जाता है, कमर झुकती नहीं है। लंबे समय से बीमारी का इलाज ना करने पर रीढ़ की हड्डी आपस में पूरी की पूरी जुड़ सकती है, जिसमें आपकी गर्दन आगे की तरफ मुड़ी रहेगी और कमर भी सीधी नहीं होगी और कुल्ले के भी दोनों जोड़ खराब हो सकते हैं, उनको भी फिर रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम एक तो ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें HLA-B27 का टेस्ट होता है, साथ में कुछ हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर CRP वगैरह का भी टेस्ट होता है और एक्सरे और जरूरत पड़े तो MRI स्पाइन और पेल्विस की जरूरत पड़ती है डायग्नोज होने के लिए। ट्रीटमेंट में इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और साथ में कुछ ओरल मेडिसिन हैं और IV इंजेक्शंस भी हैं जो लेटेस्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीबॉडीज के बनी है, बायोलॉजिकल्स बोलते हैं उन्हें। उनसे ये बीमारी काफी हद तक कंट्रोल हो सकती है और खराब लक्षण नहीं आए। मतलब जो ये मरीज होता है जिसमें ऐसे हड्डियों की मैनिफेस्टेशन होती है, उनमें से सिर्फ 30 से 40% लोगों में आंखों में भी एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस के लक्षण आते हैं। सब में नहीं आते, लेकिन जिनमें आते हैं उनमें बार बार आते हैं। कई बार आंखों के लक्षण हमारे हड्डियों के लक्षण से भी पहले आ जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आज ही आप अपने आंखों के डॉक्टर और हड्डियों के डॉक्टर के पास जाइए और अपना टाइम पे सही इलाज कराइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।